फर्स्ट प्रिडिक्शंस ऑल्सो द लास्ट प्रिडिक्शन, ठीक है, इतना टाइम नहीं है हमारे पास कि 50 अलग अलग प्रिडिक्शन करें हम। मेन कार्ड देख लो जहाँ पे भी हो तुम लोग, मैं एडिटिंग में नहीं दिखा पाऊँगा। सबसे पहले तो माफ़ी मांगना चाहता हूँ मैं कि इतने बढ़िया कार्ड को, जहाँ पे पहले कार्लोस उलबर्ग की फ़ाइट हो रही थी, कार्लोस उलबर्ग एंथनी स्मिथ वॉज अ गुड फाइट, कार्लोस उलबर्ग जमाल हिल वॉज ऑल्सो अ ग्रेट फाइट, कॉनर मैकग्रेगर माइकल चैंडलर वॉज अमेजिंग फाइट, खलील राउंड्री होता तब भी बहुत मज़ा आता। तो काफ़ी लॉसेस हुए हमको, काफ़ी बढ़िया बढ़िया फाइट्स कैंसिल हुई हैं, बट ठीक है, 5 फाइट्स का मेन कार्ड है। शुरुआत करते हैं इयन मचाडो गैरी और माइकल वेनम पेज से। माइकल वेनम पेज अपना पॉइंट फाइटिंग स्टाइल दूर रखेगा, और जिन लोगों ने माइकल वेनम पेज को पहले नहीं देखा था ना, उन्होंने सिर्फ हाइलाइट्स देखी थी, उनको लगता था बहुत ही एक्साइटिंग फाइटर है भाई, ये एक एक पंच में नॉकआउट करता है, बट उनको ये नहीं पता कि वो पूरे फाइट में कुछ नहीं करता, खाली एक पंच ही मारता है। तो वेरी लिटिल वॉल्यूम है ना, और वो डिस्टेंस बना के रखता है, एंड ही इज़ ऑल्सो काउंटर स्ट्राइकर। when what a counter fighter or counter striker does is they'll wait for you to do something। जब ओपनिंग मिले, जब तुम मार रहे हो वो टाइम करेंगे पंच, या फिर उनको ओपनिंग देखेगी, अगर तुमने स्लिप गलत कर दिया, तुम्हारा हाथ नीचे चला गया, तब वो अटैक करेंगे। यू नो, दे डोंट टेक ऑफेंस, हमारी ऑडियंस की तरह नहीं, दे डोंट गो फॉर द ऑफेंस, दे डोंट गो फॉर द अटैक, अग्रेशन नहीं करते, वो वेट करते हैं। तो ऐसी फाइट्स जनरली, आई एम नॉट सेइंग एनीथिंग इस फाइट के बारे में, बट आई एम सेइंग इन जनरल ये वाली फाइट्स बोरिंग हो जाती हैं अगर 2 काउंटर स्ट्राइकर आमने सामने हो। इयन मचाडो गैरी आई एम होपिंग स्ट्राइकर है, ऑल्दो ही स्मार्ट, वो इतनी गलतियां नहीं करेगा, इतना अग्रेशन नहीं करेगा, बट अगर वो प्रेशर डालेगा माइकल वेनम पेज पे तो हो सकता है कुछ कर पाए, अदरवाइज इट कुड बी अ बोरिंग फाइट। आई विल से इयन मचाडो गैरी विल गेट इट डन। मेरा पिक है इयन मचाडो गैरी। द गुड थिंग अबाउट हिम इज़ ये क्रॉस ट्रेनिंग बहुत करता है। अभी ये शूटे बॉक्स में ट्रेन कर रहा था, उसके पहले एसबीजी में भी इसने ट्रेन किया है, फिर ये यहाँ पे आया था एटीटी में ट्रेन कर रहा था, हर जगह इसने ट्रेन किया है। इसकी बुरी बात ये है कि इसने कोबी कविंगटन से गलत चीज़ सीख ली, हील बनना। उसने ये सीख लिया कि ऑडियंस का अगर तुमको ट्रैक्शन चाहिए, अगर तुमको खूब सारे आई बॉल्स चाहिए तो हील बन जाओ। मे बी इट्स हिज कैरेक्टर, लेकिन यार हील बन के यू डोंट गेट द गुड काइंड ऑफ ट्रैक्शन। तुमको मिलता है ट्रैक्शन, लेकिन कोल्बी को भी बहुत कम लोग रिस्पेक्ट करते हैं। ही इज़ सच अ गुड फाइटर, बट पीपल विल ऑलवेज वॉन्ट टू सी हिम लूज, और इसलिए देख रहे होते हैं। तो वुड यू वॉन्ट द ऑडियंस अगेंस्ट यू एवरी टाइम? आई डोंट नो, इट्स अ टैक्टिक, बट वाई वुड यू वॉन्ट टू डू दैट? इयन मचाडो गैरी इतना बढ़िया फाइटर है, इतना करिज्मेटिक है, बातें बढ़िया करता है, स्ट्राइकिंग अच्छी करता है, रेसलिंग भी कर लेता है, वेल राउंडेड गेम है, चैम्पियन बन सकता है, बट पीपल स्टिल हेट हिम क्योंकि आउटसाइड द ऑक्टागन ये इतनी अजीब अजीब बातें बोलता है, एंड ही विल गो इनटू समबडीज पर्सनल लाइफ। वही कोल्बी वाली हरकत जो कि यू स्टार्ट टू लूज रिस्पेक्ट देम। बट होपफुली इट्स अ गुड फाइट। बोरिंग हो सकती है मेरे हिसाब से, बट इफ़ गैरी प्रेशर्स माइकल वेनम पेज ही कैन फाइंड एन ओपनिंग, तो आई विल गो विथ इयन गैरी। दूसरी फाइट मायरा ब्यूनो सिल्वा और मेसी शासन। ये भी फाइट थोड़ी सी इवनली पॉइज्ड है, इवनली मैच्ड है, बट आई विल गिव द एज टू मायरा ब्यूनो सिल्वा क्योंकि ये क्लिंच में अच्छा करती है। अगर डिस्टेंस पे लड़ाई होगी तो मेसी शासन बढ़िया है, बट ब्यूनो सिल्वा क्या डिस्टेंस क्लोज कर देगी, उसके बाद क्लिंच में अच्छा करती है, एल्बोज अच्छी मारती है, सबमिशन अच्छे हैं इसके पास, एंड शी नोज इनफ जुजुत्सु टू नॉट गेट सबमिटेड, but Shasin can get submitted. So I'll go with Mayra Buno Silva. Third is Anthony Smith and Roman Dolidze. Again Roman Dolidze short notice पे आया, but वो होगा रेडी, किसी और फाइट के लिए होगा। एंथनी स्मिथ हमेशा ही रेडी रहता है, और पिछली फाइट के बाद और पिछली कुछ फाइट्स के बाद हमारी बोलती बंद हो जानी चाहिए। अगर वो नहीं लगता कि शेप में, अगर नहीं लगता कि फाइटिंग उसमें फॉर्म में है, तब भी वो लोगों को फिनिश कर रहा है यार। So I think you give the credits to him. He is a former title contender, and he is a very good fighter. He is going for the title. वो ऐसा नहीं है कि वो ऐसे ही गेट कीपर बनने के लिए लड़ रहा है. He wants the title. वो इसलिए वापस चढ़ रहा है रैंकिंग में, and he can get it done. I'll go with Anthony Smith by submission most probably. But striking भी अच्छी है उसकी.
उतनी शार्प नहीं है. रोमन डोलिजे हिट्स हार्डर, ही इज़ यंगर, बट एंथनी स्मिथ के पास एक्सपीरियंस बहुत ज़्यादा है. जैसे ही उसको लगेगा कि अभी ग्राउंड पे ले जा सकते हैं, वो ले जाएगा, सबमिट कर देगा. नेक्स्ट फाइट हमने बात कर ली है ब्रायन ऑर्टेगा और डिएगो लोपेस के बारे में. थोड़ा डिटेल में बात कर लेते हैं. ब्रायन ऑर्टेगा ने अपने कैंप को 1-2 बार चेंज किया है. हालांकि ग्रेसी है उसके साथ हमेशा, है ना ग्रेसी, बट तुम इतनी बार कैंप चेंज करते हो, इतनी बार अपनी स्टाइल चेंज करने की कोशिश करते हो. पहले तुम ग्रैपलर थे प्योर, राइट, फिर तुमने बॉक्सिंग करनी शुरू करी तो भाई तुम एकदम बॉक्सर ही बन गए, कोरियन ज़ॉम्बी के अगेंस्ट बॉक्सिंग कर रहे हो. देन यू स्टार्टेड मिक्सिंग. इसकी एल्बोज अच्छी हैं बट इसकी बॉक्सिंग जो है वो इतनी टेक्निकल नहीं है. वेयर इफ़ यू सी डिएगो लोपेज, ही इज़ वेरी वेल राउंडेड. उसकी सबमिशन स्किल्स सबने देखी हैं, पर उसकी बॉक्सिंग बहुत बढ़िया है यार. ही ट्रेन्स विद एलेक्सा ग्रासो, उनकी टीम में करता है वो ट्रेन, और मेक्सिको में ट्रेन कर रहा है इतने टाइम उसने. ब्राज़ील में भी करता है बट मोस्टली मेक्सिको में ट्रेन करता है. दीज गाइज हैव वेरी टेक्निकल बॉक्सिंग, ऑर्थोडॉक्स बॉक्सिंग, वेरी वेरी शार्प. तो डिएगो लोपेज ने अभी अपने हाथ दिखाए नहीं होते. पिछली फाइट में नॉकआउट किया था बट उसके पहले लोगों को पता नहीं है था, और अभी भी पीपल हैवंट सीन द फुल पोटेंशियल ऑफ हिज बॉक्सिंग. आई फील लाइक यहाँ पे सबमिशन कैंसिल हो जाएगा एक दूसरे का, बॉक्सिंग पे आ जाएगी बात, और बॉक्सिंग में डिएगो लोपेज विल शो एन अपर हैंड. ही विल शो दैट ही इज़ बेटर. ब्रायन ऑर्टेगा शॉर्ट नोटिस पे आ रहा है. ही नोज देयर इज अ हंग्री लायन इन फ्रंट ऑफ हिम. उसको पता है, वो तब भी रिस्क ले रहा है, एंड आई फील लाइक ही लूज हिज पोजीशन हियर. डिएगो लोपेज जीत जाएगा. एंड एलेक्स पेहेरा और यूरी प्रोहास्का का मैंने पहले भी बोल दिया यार, थोड़ा सा माइंड गेम भी चल रहा है. मुझे पता नहीं है कि ट्रैश टॉकिंग है कि क्या है, बट यूरी प्रोहास्का ने बोला कि ये काला जादू करता है. उसने बोला हाँ मैं करता हूँ, तुम भी कर लो. ऑल दैट शोज कि यूरी प्रोहास्का इज अ लिटिल वरीड अबाउट समथिंग, हिज ऑरा, हिज पावर. ही थिंक्स इट्स अननेचुरल, सुपर नेचुरल पावर. बट ये सब सोच के तुम्हारा मेंटली इट्स अ ब्लॉक इन योर हेड. अगर तुम ये सब सोच रहे हो, उस लेवल पे ये सब सोचना तो नहीं चाहिए. एंड आई एम होपिंग कि ये सिर्फ ऐसी टैक्टिक हो, बट अगर है भी तो हाउ इज इट वर्किंग अगेंस्ट एलेक्स पेरेरा? आई डोंट सी इट. वो तो चिल ही था, वो तो बैठा हुआ था, आराम कर रहा था. यूरी हैज़ मोर वेपन्स, एलेक्स हैज़ मोर पावर. यूरी हैज़ अ स्ट्रॉन्ग चिन, ही डजंट गेट नॉक्ड आउट ईजिली, बट एलेक्स एक बार कर चुका है उसको. यूरी अनऑर्थोडॉक्स है काफ़ी. एलेक्स के पास लेफ्ट हुक बहुत अच्छा है, तो जब यूरी अजीब मूवमेंट कर रहा होता है, हाथ नीचे होते हैं, अपर कट ढूंढ रहा होता है, तब लेफ्ट हुक पड़ सकता है. किक्स बहुत अच्छी हैं एलेक्स पेरेरा की, जो हमेशा वो यूज़ करेगा लेग किक्स. यूरी ने राकिच के अगेंस्ट बहुत सारी लेग किक्स खाई थी, तो यहाँ पे भी वही स्ट्रैटेजी होनी चाहिए. एलेक्स पेरेरा शुरुआत में लेग किक्स मारेगा ज़ोर ज़ोर से, और जैसी ही ओपनिंग देखेगी लेफ्ट हुक मारेगा. एक तरीका है यूरी उसको ग्राउंड पे ले जाए और उसके बाद ग्राउंड एंड पाउंड से जीत जाए, वो कर सकता है यूरी. यूरी का ग्राउंड एंड पाउंड इज सुपीरियर, यूरी की रेसलिंग इज सुपीरियर टू एलेक्स पेरेरा, बट वो करना इतना आसान नहीं है. अगर कर पाया यूरी टेक डाउन तो कर लेगा, लेकिन कितनी बार टेक डाउन करेगा, कब उसको वो ग्राउंड पे वो राउंड के कौन से पॉइंट पे जाएगा. अगर पहले 2 मिनट पे ग्राउंड पे लेके गया तब तो उसके पास बहुत टाइम होगा काम करने का. एंड एलेक्स की केज के अगेंस्ट जब वो होता है तब वो उसका टेक डाउन डिफेंस अच्छा होता है. अगर रिंग के बीच में टेक डाउन हो जाएगा तब पंगे. तो आई फील लाइक यूरी हैज़ अ चांस ऑब्वियसली. आई विल एज इट टू एलेक्स. एलेक्स को थोड़ा बेटर चांस है. आई विल गो विद एलेक्स पेरेरा. ठीक है भाई, चलो बाय.